तो वेल गाइस, मेरे सामने खड़ी है होंडा की तरफ से आने वाली CB125 हॉर्नेट। ये बेसिकली इसका नियॉन कलर रहने वाला है। कलर वाइज मैं आप लोगों को सारी चीज़ें जो है वो बताता रहता हूँ, क्या क्या चीज़ें जो है वो बाइक के अंदर आती है, उन सारी चीज़ों के बारे में भी आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले भाई लुक्स चेकआउट करो, कितनी ही ज़्यादा ज़बरदस्त जो है वो लुक्स निकाली है एंड कलर कॉम्बिनेशन तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त निकाले हैं। आपको चारों कलर्स की वीडियो जो है वो मेरे चैनल पे मिल जाएगी। सो अगर आपको देखनी हो तो वो सारे के सारे कलर्स भी जो है वो आप चेकआउट कर सकते हो। सो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करता हूँ कि भाई यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं इस बाइक के अंदर देखने को मिलने वाली है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी एंड बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव जो है वो लग रही है बाइक, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। सबसे पहले कलर्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई आपको नियॉन कलर जो है यहाँ पर देखने को मिलने वाला है फ्रंट के अंदर। अलॉय व्हील्स आप कोई सी भी बाइक लोगे ना, चाहे आप रेड लो, चाहे आप ब्लैक लो, चाहे आप ब्लू लो, सारे के सारे कलर्स में आप लोगों को सेम उसी टाइप के अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे जिस कलर की आप लोग बाइक लेने वाले हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रॉपर आपको नियॉन देखने को मिलता है। इधर की तरफ देखोगे तो आपको ब्लैक कलर देखने को मिलने वाला है। एंड यहाँ पर ना नार्डो ग्रे, आपको पता होगा कि अभी रिसेंट में ना काफी मतलब पॉपुलर हुआ था ये कलर, काफी लोग अपनी कार्स पे करा के घूम रहे थे, बाइक पे करा के घूम रहे थे, तो वो एक चीज जो है यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी आप लोगों को मिलती है। बाकी यहाँ पर देखोगे तो नार्डो ग्रे आप लोगों को मिल जाएगा। इधर की तरफ अगर आप चेकआउट करोगे तो प्रॉपर आपको जिसका पूरा का पूरा ग्रैब रेल्स है ना भाई, वो पूरा का पूरा नियॉन कलर में देखने को मिलता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा प्रीमियम एंड काफी अट्रैक्टिव लगता है। अलॉय व्हील्स अगर आप रियर वाले देखोगे तो वो भी आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं नियॉन, जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। एंड CB125 की ब्रांडिंग यहाँ पे मिलेगी, हॉर्नेट की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे मिलेगी। एंड होंडा अगर आप चेकआउट करोगे तो कुछ इस टाइप का आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। क्या क्या चीज़ें आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलती है, उन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले ऊपर की तरफ देखोगे तो भाई आपको इंडिकेटर जो है वो देखने को मिलते हैं। एक बार मैं आपको जला के भी चेकआउट करा देता हूँ। ये इंडिकेटर्स आप लोगों ने होंडा की सारी बाइक्स के अंदर देखा होगा भाई, मतलब सबके अंदर आप लोगों को यही सेम टाइप के जो है इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पर DRS देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको लो बीम देखने को मिलती है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे ऊपर की तरफ तो वो आपको हाई बीम देखने को मिल जाती है। सो ऑल LED सेटअप जो है इस बाइक के अंदर आता है। एक बार मैं आपको पीछे से भी चेकआउट करा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो रियर में जो टेल लाइट है भाई बहुत प्यारी है, सच्ची बता रहा हूँ, मतलब इतनी प्यारी ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा कूल और काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है वो आप लोगों को फील करने को मिलने वाली है। नाउ यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ फ्रंट के अंदर, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो ब्लैक कलर प्रॉपर आप नहीं कह सकते, कुछ ना डार्क ब्लू टाइप का आपको कलर जो है वो देखने को मिलता है। नेवी ब्लू आता है ना कुछ उस टाइप का आप लोगों को यहाँ पे मडगार्ड मिलेगा। एंड ये आपको प्रॉपर मैट फिनिश के अंदर देखने को मिलने वाली है, तो वो एक चीज़ है। क्वालिटी भी जो है वो काफ़ी अच्छी एंड काफ़ी बढ़िया जो है वो आपको मिलेगी, तो वो एक चीज़ रहने वाली है। फ्रंट के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो सस्पेंशन यहाँ पर आपको USD देखने को मिलने वाले हैं, जो कि 125 cc की कोई भी बाइक आपको ऑफर नहीं करती। फर्स्ट इन सेगमेंट ये फीचर रहने वाला है जो कि आपको मिलता है। एंड आपको पता ही होगा USD का जो मतलब आपका फीडबैक होता है ना वो काफ़ी अच्छा होता है जो नॉर्मल सस्पेंशन आते हैं। बस ये है कि इसको थोड़ा सा मतलब अगर आप लोग रिपेयर कराओगे ना वहाँ पर आपकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आती है, बट अदरवाइज अगर आप देखते हो काफ़ी अच्छी चीज़ जो यहाँ पे मिलती है। रिफ्लेक्टर्स आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे। 240 mm की जो है यहाँ पर आपको पेडल डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी जो है वर्किंग देने वाली है। वैसे तो सेगमेंट में देखोगे तो छोटी है, बट डेफिनेटली भाई ब्रेकिंग का जो रिस्पांस है ना वो काफ़ी अच्छा आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। बाकी यहाँ पर अगर मैं टायर साइज़ के बारे में बात करता हूँ, 80 आपको 117 इंच के जो है वो आप लोगों को टायर्स यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं इस बाइक के अंदर, तो ये भी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी ग्रिपी रहने वाले हैं। एंड अगर आप लोगों को माइलेज ज़्यादा चाहिए ना तो भाई उस कंडीशन में तो ये बाइक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगी। पावर फिगर्स के बारे में बात करते हैं, यानी इंजन से रिलेटेड 123 मतलब ऑलमोस्ट 124 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। होंडा का इंजन है, स्मूथनेस रिलायबिलिटी आप लोग समझ सकते हो कितनी ज़्यादा बेटर रहने वाली है। वहाँ पर आपको कभी भी कोई भी इशू जो है वो फेस करने को ही नहीं मिलेगा, मतलब बहुत ही प्यारा जो है इंजन यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैट फिनिश में जो है ये आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। इंजन कवर प्लास्टिक का भाई, कहीं आप लोगों को ऑफ रोडिंग में लेकर के कुदाने उदाने लगो तो वो एक चीज़ है। बाकी यहाँ पर अगर मैं पावर फिगर्स के बारे में बात करता हूँ, ऑलमोस्ट 11 bhp का पावर, 11.2 न्यूटन तक का टॉर्क जो है ये बाइक जनरेट करती है। सेगमेंट में देखोगे थोड़ा बहुत कम फील होगा, बट जो इसका वेट है ना उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो तो पावर टू वेट रेशियो काफ़ी अच्छा जो है इस बाइक का रहने वाला है, तो वो एक मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। बाकी यहाँ पर अगर आप रबराइज फुट पैक्स चेकआउट करोगे तो ये मिल जाते हैं। ब्रेक पैडल जो है कुछ इस टाइप का आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस टाइप का जो है एल्युमिनियम में मिलने वाला है। बाकी कलर्स मैंने आप लोगों को दिखाया, ये मैंने ब्लैक बोल दिया था, ब्लैक नहीं लग रहा भाई, थोड़ा सा ना मतलब डार्क जो है आप लोगों को ब्लू आप लोग कह सकते हो, तो उस टाइप का कलर मिल जाता है। रियर पोर्शन में अगर बढ़ते हैं कि रियर में आपको क्या क्या चीज़ें इस बाइक के अंदर मिलती है। सो इस बाइक के अंदर अगर आप लोग टायर्स देखते हो, इस बाइक के अंदर जो आपको टायर्स ऑफर किए जाते हैं कंपनी की तरफ से वो आपको चेकआउट कराता हूँ। 110, 80, 70 इंच जो है यहाँ पर आपको टायर जो है इस बाइक के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया है। ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं, नाइलो ग्रिप के जो है ये टायर रहने वाले हैं, जैपर जो टायर्स आप लोगों के आते हैं। एंड अगर आप रियर में चेकआउट करोगे मोनोशॉक एब्जॉर्बर जो है वो आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेटर चीज़ है। रियर में 130 mm की ड्रम ब्रेक है, जो कि आपको सारी की सारी बाइक्स के अंदर सेम ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको कोई भी चेंजेस जो है इस बाइक के अंदर नहीं देखने को मिलता, तो वो एक चीज़ है। बाकी एग्जॉस्ट की डिजाइनिंग देखोगे तो काफ़ी अच्छी है, बट मेरे को लगता है कि थोड़ा सा छोटा होता ना तो और ज़्यादा बढ़िया रहता। बाकी आवाज़ तो ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन करता है,
उसमें कोई जो है दो राय नहीं है। रियर में आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। टेल लाइट अगर आप चेकआउट करोगे तो मैं एक बार आपको जला करके भी चेकआउट करा देता हूँ कि टेल लाइट जो है वो कैसी रहने वाली है। सो ये आप चेकआउट कर सकते हो। रियर से टेल लाइट जो है वो कुछ इस टाइप की आप लोगों को मिलेगी। इंडिकेटर्स अगर आप लोग देखोगे तो प्रॉपर एलईडी इंडिकेटर जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलते हैं, तो ये काफ़ी बेस्ट चीज़ है। बाकी मीटर की तरफ बढ़ते हैं कि मीटर के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो इसको एक बार ऑफ करते हैं एंड देन इसके बाद ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको होंडा लिखा हुआ देखने को मिलने वाला है, उसी के साथ गियर इंडिकेटर, इको मोड, उसी के साथ यहाँ पर आप लोगों को जो है पूरे के पूरे पेट्रोल के इंडिकेशन पता चल जाएंगे। बाकी यहाँ पर अगर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड बाकी सारी चीज़ें देखनी है तो वो कर सकते हो, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले पेट्रोल, यहाँ पर रेंज, उसी के साथ अगर आप रेंज में बाकी चीज़ें देखना चाहते हो कि कितना किलोमीटर चली जाएगी वो पता चल जाएगा। यहाँ पर आपका ट्रिप ए एंड ट्रिप बी आपको मिल जाता है रीसेट करने के लिए। सेटिंग्स में अगर आप जाते हो तो फंक्शंस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, जैसे आप रीसेट और बाकी चीज़ें कर सकते हो। डिस्प्ले अगर आप देखोगे तो डिस्प्ले टाइप आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, लाइक अगर आपको बार्स में चाहिए या सिंपल चाहिए वो मिलेगा। ब्राइटनेस में अगर आप जाते हो तो भाई आप इसको जो है ऑटोमेटिक भी कर सकते हो एंड मैनुअली जो है अपने हिसाब से कर सकते हो। थीम्स अगर आप चेकआउट करोगे तो ऑटो, डार्क, लाइट, तो ये देखो सारे के सारे हो जाएंगे। डार्क कर दोगे तो बिल्कुल ही जो है वो डार्क आप लोगों को हो जाएगा। तो ये एक चीज़ मुझे काफ़ी बड़ी लगी। बाकी फेवरेट इन्फॉर्मेशन जो भी चीज़ें हैं, टोटल हो गया, कितना कंजप्शन है, ट्रिप कितना है, एक ट्रिप पे कितना कंजप्शन जो है इसने किया है पेट्रोल का, वो सारी चीज़ें जो है वो पता चल जाएगी। बाकी जर्नल में अगर आप जाते हो तो डेट एंड टाइम आपको मिल जाएगा। उसके नीचे आते हो तो यूनिट्स में आप लोगों को पता चल जाएगा। रीस्टोर, डिफॉल्ट, जो भी आपको चीज़ें करनी है, ब्लूटूथ पेनिंग रीसेट करना है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। एंड सर्विस से रिलेटेड मेंटेनेंस में आप लोगों को ऑयल चेंज कब होने वाला है, पीरियोडिक सर्विस जो है वो मेंटेनेंस कितनी रहने वाली है, वार्निंग इन्फॉर्मेशन जो भी आप लोगों को आएगी वो आपको पता चल जाएगी। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बैटरी वोल्टेज भी जो है वो आप लोगों को पता चल जाएगी। तो ये काफ़ी चीज़ मुझे बढ़िया लगी, मतलब अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन जो है ना आप लोगों को ये प्रोवाइड कर देता है। लेफ्ट साइड में देखोगे इंटीग्रेटेड जो है यहाँ पर किल स्विच रहने वाला है, मतलब इसी से स्टार्ट हो जाएगी, इसी से बंद हो जाएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट फीचर जो है मेरे को अभी तक लगा। लेफ्ट साइड में अगर आप आते हो तो क्लच ना इसका मेरे को काफ़ी स्मूथ लगा भाई, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा जो है वो क्लच आप लोगों को मिल जाता है। तो आराम से जो है आप बाइक को चला सकते हो, वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। मतलब डेली लाइफ में जैसे लेकर के चलते हैं ना, तो उस कंडीशन में जो है वो काफ़ी बेटर है। बाकी यहाँ पर आपको सारे के सारे स्विचेस जो है वो देखने को मिलेंगे। टॉगल करने के लिए आपको बटन जो है वो सारे के सारे मिल जाते हैं। इंडिकेटर्स के लिए बटन है, हॉर्न जो है यहाँ पर मिल जाता है। एंड इसके अंदर अगर आप देखोगे ना तो सिंपल आप लोगों को हैंडल बार देखने को मिलता है। लाइक अगर आप एनएस में जाओगे ना तो उसके अंदर आपको क्लिप ऑन देखने को मिलता है, बट इसके अंदर नहीं मिलता। तो ये एक चीज़ है। की ऑन टैंक, तो की भी मैं आपको चेकआउट कर देता हूँ। की जो है वो बिल्कुल ही नॉर्मल रहने वाली है। ये एक थोड़ा सा मेरे को लगता है कि होंडा को जो है वो इंक्रीज़ कर देना चाहिए। की ऑन टैंक मिल जाता है। फ्यूल टैंक के बारे में बात करी जाए तो लगभग इसके अंदर आपको 12 लीटर का जो है वो फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा, जो कि अच्छा खासा बड़ा है। एंड एवरेज के बारे में बात करी जाए तो 50-55 की एवरेज जो है वो निकाल देगी। बाकी डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे इस बाइक को चलाते हो। बाकी यहाँ से अगर आप कॉल देखोगे ना जब बैठ करके तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे बाहर से निकले ना तो काफ़ी बिग बाइक वाला फील जो है वो देते हैं। बात करी जाए सीट्स के बारे में तो आप चेकआउट कर सकते हो। सीट्स तो भाई इतनी बड़ी है ना, मतलब यहाँ से लेकर के इतनी बड़ी बड़ी सीट जो है वो आप लोगों को मिल जाती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहने वाली है। मतलब कोई भी दिक्कत जो है वो आपको नहीं आएगी। स्पेशली अगर आप सिंगल राइड करते हो ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई आपको पीछे जो पिलियन की सीट मिलती है वो थोड़ी सी छोटी है, तो वो एक चीज़ आप लोगों को देखनी पड़ेगी, आपको कैसी लगी कैसी नहीं। बाकी मैं प्राइसिंग के बारे में बात कर लेता हूँ कि भाई प्राइसिंग क्या रहने वाली है। सो इस बाइक की जो प्राइसिंग आप लोगों को मिलती है ना वो लगभग आप लोगों को 1,12,000 रुपये एक्स शोरूम कॉस्ट जो है ये करती है। तो आपको ये बाइक कैसी लगी कैसी नहीं आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।